हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल नाम से ही आपको दिख रहा है कि ALD, एल्डोल का जो ALD है उसका मतलब है एल्डिहाइड, और OL जो लास्ट के दो वर्ड है वो रिलेटेड है अल्कोहल ग्रुप से। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपको एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप दोनों दिखेंगे प्रोडक्ट में, तो इसीलिए इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन रखा गया था। जब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1872 में चार्ल्स वुड्स ने पहली बार प्रिपेयर किया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड एंड इंट्रोड्यूस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो वी मूव फर्दर। अगर आपसे पूछो व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, तो आप बोलेंगे कि द रिएक्शन बिटवीन alpha hydrogen containing carbonyl compound, that is aldehyde or ketone, in the presence of dilute acid or base to form enolate ion which react with carbonyl compound to form beta hydroxyaldehyde and ketone. This is called as aldol condensation. मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, वो डाइल्यूट मीडियम में, जो डाइल्यूट बेस होता है उस मीडियम में एक इनोलेट आयन फॉर्म करता है, कार्बन आयन फॉर्म करता है, जो फर्दर एक और कार्बोनाइल कंपाउंड से जो एल्डिहाइड या कीटोन है उससे जाके रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। उसी प्रोडक्ट को हम लोग एल्डोल भी कहते हैं क्योंकि उसमें एल्डिहाइड और OL, हाइड्रोक्सी मीन्स अल्कोहल ग्रुप, दोनों अटैच। देखिए पहले रिएक्शन दिखाया गया है, ये एक एल्डिहाइड है और ये एल्डिहाइड डाइल्यूट मीडियम में, डाइल्यूट NaOH में एल्डोल बना रहा है। यहां देखिए ये हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप जो कि अल्कोहल का ग्रुप है, और ये हो गया एल्डिहाइड। इसीलिए यहां पे आपको OH और CHO दोनों ग्रुप दिखते हैं, इसलिए इसको एल्डोल कहते हैं। अगर फर्दर इसकी बात करें हम, तो एल्डोल फॉर्म्ड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जो एल्डोल बना है जिसमें आप देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन है, अंडरगोज सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन वार्मिंग एंड फॉर्म्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। यही जो एल्डोल हमारा बना है, यहाँ देखिए कि जो हमारा एल्डोल बना है, ये फर्दर अगर आप इसको गर्म कर देते हैं और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये बन जाता है। तो ये हमारी पूरी रिएक्शन है एल्डोल, और एल्डोल के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन जो दिख रहा है। ये अब हम समझेंगे कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन और एल्डिहाइड शो कर रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए तीन एग्जाम्पल हमने लिए हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे किसी भी कंपाउंड का जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, वो जिस कार्बन से अटैच होता है वो कहलाता है, उससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। देखिए जैसे कि ये हमने लिया है, तो ये फंक्शनल ग्रुप इसमें है CHO हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये अटैच है इस कार्बन से, तो ये कहलाएगा अल्फा कार्बन।
और इससे जो 3 हाइड्रोजन अटैच है वो तीनों कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखे आपको। अब देखिए सेकंड देख लीजिए, ये CHO ग्रुप हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो पहला कार्बन अटैच है ये है अल्फा कार्बन और इसके बाद वाला कार्बन है बीटा कार्बन। तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है उससे 2 हाइड्रोजन अटैच है तो वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब ये एग्जांपल देख लीजिए, ये थोड़ा आपको और क्लियर समझाएगा। ये जो ग्रुप है ये अटैच है तो इससे अटैच ये हो गया हमारा CO ग्रुप, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए इससे इस तरफ भी कार्बन अटैच है और यहाँ पे भी कार्बन अटैच है तो ये भी हमारा अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया। तो यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन अल्फा है यहाँ और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है और यहाँ ये बीटा कार्बन हो गया और इससे 2 अटैच है जो बीटा हाइड्रोजन। तो अभी आपको समझ में आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। जो भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है और उस पे जितने हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि CHO अटैच है इस कार्बन से, ये एक हमारा कंपाउंड हो गया। अब देखिए इसमें हमको पता करना है कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं और बीटा हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पूरा हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। याद रखिएगा ये फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसका कार्बन हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे काउंटिंग करने के लिए। हम ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है यानी कि ये, इससे स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन आप देख रहे हो यहाँ पे भी ग्रुप अटैच है, इस पे यहाँ ग्रुप अटैच है और ये तीसरा ग्रुप अटैच है। तो इसमें कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं है। और इसमें बीटा कार्बन 1, 2 और 3 है। बीटा कार्बन है 1, 2 एंड 3। तो इस पे ये जो फर्स्ट वाला इसमें 2, 2 4 और 3 7, तो 7 बीटा हाइड्रोजन है। ओके, अब क्लियर है आपको। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्यों रिएक्शन शो करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या एल्डोल कंडेंसेशन ये वाला कंपाउंड शो करेगा, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये जाएगा ही। अब हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्यों रिएक्शन शो कर रहा है। देखें, ड्यू टू एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनाइल कंपाउंड दिस रिएक्शन अकर्स। जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब क्यों शो करता है, क्योंकि उसके अंदर जो आप देखेंगे कि हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप होता है। जो अल्फा हाइड्रोजन में मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक्चुअल में CHO ग्रुप से अटैच है। तो वो CHO ग्रुप क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को। जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है तो वो कार्बन हाइड्रोजन को हटाने की कोशिश करता है। तो इस कारण से हाइड्रोजन H+ होकर निकल जाता है। और इसको स्टेबलाइजेशन के लिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इजिली आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी मैंने बता दिया है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस द अल्फा हाइड्रोजन बिकम मोर एसिडिक नेचर। क्या होता है यहाँ देखिए आप, ये जो है इधर कीटोन ग्रुप का दिखाया हुआ है
तो C डबल बॉन्ड O था और ये था अल्फा हाइड्रोजन। ये जो है ये है अल्फा कार्बन और उससे अटैच है अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे ही ये यहां से मूव करता है बॉन्ड, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ बॉन्ड खींच लेता है, तो वो बन जाता है नेगेटिव और ये कार्बन बन जाता है पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ दिखाया हम लोगों ने। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ये मूव हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फिर दोनों की तरफ इधर से मूवमेंट होने के बाद डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर चलता रहता है और इसी कारण से इसको स्टेबिलिटी मिलती है। अब देखिए आगे बताता हूँ। चलिए हम लोग अब रिएक्शन देख लेते हैं और इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। ये हमने एक एल्डिहाइड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड, और हमने डाइल्यूट मीडियम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, OH। ये डाइल्यूट मीडियम को शो करने के लिए हम OH माइनस भी दिखा देते। क्या होता है, NaOH दिखा रहे हैं ना, जैसे हम Na प्लस OH माइनस हो गया है ना, तो मीडियम शो करने के लिए हम लोग ये खाली लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट। और क्या होता है, ये एक H प्लस बन के निकल जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH नेगेटिव चार्ज और CHO, यानी कि CH2 CHO और ये नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा बन गया है कार्ब एनायन। और ये जो कार्ब एनायन है ये होता है न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, जाता है। ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। जो न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज को पसंद करते हो न्यूक्लियोफिलिक, और मैंने आपको पहले बताया था जो नेगेटिव चार्ज को पसंद करते हो इलेक्ट्रोफिलिक। तो खुद नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है और ये कार्बन आयन बन गया है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में लिख देंगे रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। ये हमारा रिएक्शन का पहला स्टेप था। अब आगे देखिए, अब हम लोग दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे। देखिए सॉल्यूशन में हमने जो एल्डिहाइड डाला था, पहले एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को लिया और हमने बताया उसका अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी प्रॉपर्टी। अब जो सेकंड हम दिख रहे हैं, फिर से हमने एक एल्डिहाइड लिया, क्योंकि जब आप कोई भी, आप देखिए समझिए बात को, जब कोई भी आप रिएजेंट डालते हैं तो ऐसा तो है नहीं एक बाय एक डालते हैं, उसको आप पूरा का पूरा लिक्विड बीकर में या जिसमें भी आप रिएक्शन करना चाहते हो उसमें डालते हैं। तो उसमें कई सारे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसमें क्या हुआ, मीडियम में डालने की वजह से कुछ जैसे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं कार्बन आयन। अब और उसके अलावा जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं उनकी हम बात करते हैं। तो ये हमारा एक तरह से सेकंड मॉलिक्यूल हमने जो यूज किया है वो दिखा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, इसका ये बॉन्ड मूव हो जाता है। यहाँ देखिए इधर अलग से दिखा देता हूँ जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये H प्लस है, ये जो है ये बॉन्ड मूव हुआ इसकी तरफ। तो क्या हुआ, इसकी तरफ बॉन्ड मूव होने की वजह से
ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन इससे अटैच है। अब देखिए, अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको ले आते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप CH3C और ये है पॉजिटिव H और ये है नेगेटिव। अब इसमें हमारा जो कार्ब एनायन जो पहले हमने बनाया था CH2CHO नेगेटिव, वो आके अटैच हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा है CH3C नेगेटिव आके इस पे अटैच हुआ, CH2CHO ये पूरा ये रहा और यहाँ O नेगेटिव, और ये हमारा हो जाता है एल्क ऑक्साइड आयन। तो जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ बना है वो है एल्क ऑक्साइड आयन। तो हम लोग ये कह सकते हैं सेकेंड स्टेप में कि यहाँ पे क्या हो गया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने देखा कि जो ये न्यूक्लियोफिलिक था इन नेचर कार्बन आयन, ये न्यूक्लियोफिलिक वाला जाके ऐड हुआ है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया है और एल्कोक्साइड आयन फॉर्म हो गया यहाँ पे ये। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। अब एल्कोक्साइड का देख लेते हैं। इसका फर्दर क्या है, क्योंकि ये सब डाइल्यूट मीडियम में होता है तो यहाँ वाटर भी प्रेजेंट होता है सफिशिएंट अमाउंट में, तो वाटर का एक H आके इससे अटैच हो जाता है और मीडियम जैसे पहले था वैसे ही रह जाता है। तो ये हो गया CH3CH CH2CHO और ये OH लग गया। तो आप देखेंगे ये हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये है एल्डिहाइड। तो जैसे कि नाम इसका था एल्डोल, आपको दिख रहा है एल्डिहाइड और OL दोनों ग्रुप दिख रहा है, तो ये है एक एल्डोल प्रोडक्ट। तो जो थर्ड स्टेप हमारा हुआ वो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, है ना। अब जो एल्डोल बना है उसको हम लोग अगर फर्दर हीटिंग द एल्डोल कंपाउंड इन बेसिक सॉल्यूशन, तो देखिए क्या आगे बनता है। ये जैसे हमने CH3CHOH CH2CHO है उसको हमने थोड़ा हीट किया बेसिक मीडियम में, ये एक हाइड्रोजन जो अल्फा है ये इसके पास चला गया, बॉन्ड इसकी तरफ मुड़ गया, ये H+ हो गया और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा CH नेगेटिव OH CHO और ये एक तरह से इनोलेट आयन बन गया हमारा। फिर ये फर्दर अब
इसमें OH ग्रुप हट जाएगा नेगेटिव होके और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव है और यहाँ एक नेगेटिव है, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और इसका हम लोग नाम देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा और ये बीटा, तो नाम हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड। तो जो फोर्थ स्टेप पे हम लोग कह सकते हैं तो यहाँ क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हमने मैकेनिज्म समझ लिया, रिएक्शन कैसे वो समझ लिया। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे।